Hello friends, welcome to my YouTube channel First Biological. So today we will discuss about the biosensors, which is the third chapter of pharmaceutical biotechnology. और आज हम बायोसेंसर्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली बायोसेंसर्स क्या होते हैं और किस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल साइंस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि आप डेफिनेशन एक टर्म देख रहे हैं इसको, तो दो वर्ड्स हैं इसमें बायोसेंसर्स में, एक बायो एंड एक सेंसर्स। सो हियर वी डिस्कस अबाउट द बायोसेंसर। बायो का मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। सेंसर्स का मीन्स टू डिटेक्ट और सेंस करना, टू डिटेक्ट और सेंस करना। सो बेसिकली हमें पता ही चल गया है कि बायोसेंसर का मीन्स किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स को, किसी भी एक्टिविटी को बायोमॉलिक्यूल्स की डिटेक्ट करना, पता लगाना उसके बारे में और उसको सेंस करके जो है अपनी नॉलेज के लिए, डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए उसको हम क्या कर लेते हैं, किसी भी ग्राफ पर या फिर किसी भी लीनियर या फिर किसी भी ट्यूबुलर फॉर्म में या फिर किसी भी डिजिटल लॉग में या एनालॉग की कंडीशन में हम उसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि एक्चुअली जो सब्सटेंस था, जो एनालाइट्स था, वो क्या सेंस कर रहा था और क्या इंडिकेट कराना चाह रहा था, उसका कंप्लीट इंडिकेशन क्या था। तो बायोसेंसर एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो सेंस करता है किसी भी सिग्नल को, किसी भी एनालाइट के सिग्नल को। तो बिफोर स्टार्टिंग दी बायोसेंसर, उसकी कंप्लीट नॉलेज जानने के लिए हमें कुछ टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो बार बार आएंगी कि क्या टर्म्स हैं और किस तरीके से हम उन टर्म्स को समझेंगे और उनका रोल क्या है। तो एक टर्म हमें मिलेगा एनालाइट। एनालाइट आर दोज सब्सटेंसेस विच नीड टू डिटेक्ट, वो सब्सटेंस जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। अब वो एनालाइट्स कोई सब्सटेंसेस हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई सैंपल हो सकता है, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, सलाइवा सैंपल, ठीक है, कुछ भी, प्रोटीन डिटेक्शन, कुछ भी हो सकता है जिसको हम एज अ एनालाइट लेंगे और डिटेक्ट करेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ द बायोसेंसर डिवाइस। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, एक तो एनालाइट हो गया जिसका डिटेक्शन करना है हमें। तो बायोसेंसर इज़ अ डिवाइस विच जनरेट अ सिग्नल टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एनालाइट केमिस्ट्री। किसी भी एनालाइट की केमिस्ट्री को जानने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है बायोसेंसर डिवाइस। तो किस तरीके से इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एक्चुअली बायोसेंसर्स काम करते हैं, वो हमें देखना है इस वीडियो के रिगार्ड्स में। किस तरीके से काम करता है, तो डेफिनेशन तो यही हो जाएगी कि बायोसेंसर इज़ अ डिवाइस विच जनरेट द डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल सिग्नल्स, digital signals, tubular signals, linear signals, which determine the complete knowledge about the analytes, complete knowledge about the biomolecules, which can be the detection of the any kind of disease, which can be the detection of any kind of antibiotics, antibodies and thermal detection। तो उन सबको हम किस तरीके से एक डिस्प्ले पर लेकर आते हैं, सेंस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो एक डायग्राम बनाऊंगा बेसिकली सबसे पहले और उसके रिगार्ड्स में मैं आपको समझाता जाऊंगा, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बायोसेंसर्स वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द एनालाइट। एनालाइट आर दोज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, दोज काइंड ऑफ सबस्ट्रेट विच आर दी मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, जिसकी हमें नीड होती है डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एनालाइट। सपोज दिस इज़ एनालाइट सब्सटेंसेस
ये कोई एनालाइट सब्सटेंसेस हैं, इसको मुझे डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द बायोसेंसर। तो इस बायोसेंसर डिवाइस को मैंने क्या कर लिया, मैंने एक इस बोर्ड पर मैं क्या कर दूंगा, उसको ड्रॉ कर दूंगा और आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा किस तरीके से बायोसेंसर्स काम करते हैं। तो जो एनालाइट, ये सारा पार्ट क्या है, एनालाइट है, वो सब्सटेंस है जिसकी एनालिसिस करनी है मुझे। सबसे पहला बायोरिसेप्टर। बायोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? Bioreceptors are the different kind of biomolecules or biosubstances such as cell, enzymes, aptamers, antibodies, protein, ये सारे बायोरिसेप्टर्स हो सकते हैं। बायो का मीन्स मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स। रिसेप्टर्स का मीन्स जो एनालाइट के साथ अपनी केमिस्ट्री शो करते हैं, जो एनालाइट्स के साथ क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। तो जो एनालाइट्स होगा वो बायोरिसेप्टर के साथ केमिकली इंटरेक्ट हो जाएगा और क्या कर लेगा, किसी जैसे कोई एनालाइट था और उसने सेल के साथ रिएक्शन कर ली, या कोई एनालाइट था उसने एंजाइम के साथ रिएक्शन कर ली, एप्टामर्स के साथ रिएक्शन कर ली, एंटीबॉडीज़ के या प्रोटीन के साथ रिएक्शन कर ली, तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा उस रिएक्शन का। आउटपुट किस तरीके से निकल सकता है? कोई हीट जनरेट हो सकती है, या फिर चेंज इन पीएच हो सकता है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स हमें एज अ रिज़ल्ट मिल सकते हैं। कब? जब कोई भी एनालाइट बायोरिसेप्टर से रिएक्ट करेगा, तो ये सारे हमें फिज़िकल फैक्टर जो है देखने को मिल जाएंगे, केमिकल फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस फैक्टर्स की सिग्नलिंग हो रही है प्रॉपर किसमें? बायोरिसेप्टर ने अपना काम कर दिया, बाइंड किया एनालाइट से, तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। जो हमारा बायोरिसेप्टर था और एनालाइट ने जब केमिकली रिएक्शन किया तो कुछ रिसेप्टर्स बने, जैसे उस रिएक्शन के जो है रिज़ल्ट में हमें हीट मिली, या पीएच में चेंज आया कुछ, या कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आया, या रिएक्शन की रिएक्टिविटी से कुछ ऑप्टिकल सिग्नल मिला या कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला। तो इस सिग्नल को हमने क्या कर लिया, एक वर्ड आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ये एक पार्ट है बायो सेंसर का। जो बायो सेंसर का जो डिवाइस होता है उसके अंदर ट्रांसड्यूसर भी जो है फिट होता है। उस ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, इस ट्रांसड्यूसर ने इन सारे बायोलॉजिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इन अ मीजरेबल सिग्नल में। तो इस प्रोसेस को यहाँ से ट्रांसड्यूसर तक की प्रोसेस को बोलते हैं सिग्नलाइजेशन। कि एक सिग्नल मिला और उस सिग्नल को, उस बायोलॉजिकल सिग्नल को एक फिज़िकल सिग्नल में या फिर एक मीजरेबल सिग्नल में ट्रांसड्यूस करा दिया विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो क्या हो गया, अब मेरा जो सिग्नल था, हीट चेंज इन पीएच या कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टिविटी या ऑप्टिकल सिग्नल जो था, उसमें क्या हो गया, चेंज होकर एक लीनियर सिग्नल मिल गया मुझे। एक बायोलॉजिकल सिग्नल की जगह मुझे एक ग्राफिकल सिग्नल मिल गया। तो इस ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एम्प्लीफिकेशन यानी कि एम्पलीफायर हो सकता है। ओके, इस ट्रांसड्यूसर सिग्नल्स के अंदर रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओके, पीएच इलेक्ट्रोड हो सकता है। ओके, और इंडिकेटर्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें
जैसे एक माइन्यूट सिग्नल था अभी मेरे पास, उस माइन्यूट सिग्नल को एम्पलीफायर ने क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया और उस सिग्नल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक छोटा सा सिग्नल था, माइन्यूट सिग्नल था, उस सिग्नल को एम्पलीफाइड कर दिया और सिग्नल को क्या कर दिया, बायोलॉजिकल सिग्नल को बढ़ा दिया। अब रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे अगर यहाँ पे थर्मल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे कोई हीट का सिग्नल आया तो उस थर्मल इंडिकेटर ने उसको क्या कर लिया, इंडिकेट कर लिया और ट्रांसड्यूस कर दिया एक लीनियर सिग्नल में। जैसे चेंज इन पीएच आया तो पीएच इलेक्ट्रोड ने क्या कर लिया, उसको कैच कर लिया कि हाँ किसी एनालाइट ने जब रिसेप्टर के साथ रिएक्शन की तो इस पीएच में चेंज आया। कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगेगा, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स या इंडिकेटर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी पता लगा लेंगे। रिएक्शन रिएक्टिविटी, ऑप्टिकल कैरेक्टर, सब कुछ इंडिकेटर्स पीएच इलेक्ट्रोड, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स और थर्मल इंडिकेटर के थ्रू सेंस कर लेगा ट्रांसड्यूसर और उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इनटू द एनोदर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द सिग्नलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका टर्म है वो आता है आपका प्रोसेसिंग। बेसिकली प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग इज़ अ वर्ड, आप समझ सकते हैं कि एक वो टर्म है जिसमें किसी भी सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है इलेक्ट्रिकली। अब जो ट्रांसड्यूसर का काम था एम्पलीफाइड करके सिग्नल को, उसने क्या कर दिया, प्रोसेस करने के लिए दे दिया एक प्रोसेसिंग डिवाइस को। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, हाईली जो है इफ़िशिएंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर होते हैं जो उस सिग्नल को क्या करेंगे, जो सिग्नल था मेरा ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो कन्वर्ट किया हुआ सिग्नल था उसकी प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो जो इलेक्ट्रिकली प्रोसेसिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड विद द हेल्प ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम के थ्रू होती है और इस सिग्नल को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिस्प्ले पर। उस सिग्नल को किसी कंप्यूटर की डिस्प्ले पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ग्राफिकल या लीनियर या फिर डिजिटल या फिर एनालॉग कैरेक्टर के थ्रू हमें पता लग जाता है। हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके से उस सिग्नल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि हाँ अगर किसी एनालाइट हमने एज अ सैंपल लिया कुछ भी तो उसका टेम्परेचर कितना था, या उस सैंपल में शुगर लेवल क्या था, या उस सैंपल में यूरिन का टेस्ट करने के बाद उस सैंपल में कौन से फैक्टर्स थे, वो सारे फैक्टर्स एक डिस्प्ले पे हमने क्या कर लिए, प्रोसेस कर लिए। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द बायोसेंसर प्रोसेस विच इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन द रिसर्च लाइन एंड इन द बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। सब समझ आ गया होगा। अब एक वर्ड यहाँ पे था एप्टामर्स। सेल्स आपको पता होंगी, एंजाइम्स आपको पता होंगे, एंटीबॉडीज़ आपको पता होंगी, प्रोटीन आपको पता होंगी, एप्टामर्स भी आपको पता होंगे। अगर नहीं पता हो तो एप्टामर्स आर दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, दैट काइंड ऑफ फ्रैगमेंट जो बनते हैं किससे, शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। एक रिसेप्टर की जगह पे नाम आया एप्टामर का, तो इसका मीन्स ये है कि एप्टामर्स आर दोज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस विच आर द डीएनए फ्रैगमेंट, शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट, जो क्या करते हैं, अगर एनालाइट प्रोटीन है या एनालाइट डीएनए है या फिर एनालाइट कोई एंजाइम है तो एप्टामर्स उसके साथ बाइंडिंग कर लेगा और एक बायो सिग्नल देगा
वो बायो सिग्नल कुछ यहाँ हो सकता है, या हीट या चेंज या कॉन्सेंट्रेशन या कुछ भी बायो सिग्नल हो सकता है जो ट्रांसड्यूसर में जाएगा, और ट्रांसड्यूसर उस छोटे से सिग्नल को जो है एम्पलीफाइड कर देगा, सिग्नल बड़ा हो जाएगा। फिर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे, पीएच इलेक्ट्रोड होगा, इंडिकेटर्स, थर्मल इंडिकेटर्स होंगे, वो सिग्नल को क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। उसका डिटेक्शन करने के बाद जो सिग्नल होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो चुका है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको प्रोसेस कर लेंगे, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसको डिस्प्ले पे दिखा देंगे। डिस्प्ले बेसिकली एलसीडी डिस्प्ले यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज़ करते हैं हम। एलसीडी डिस्प्ले पर हम उसको प्रोसेस कर लेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी जान लेंगे। तो ये तो एक सिंपल वे है बायोसाइंस करने का किसी भी एनालाइट को जानने के लिए। अब अगर एप्लीकेशन की बात की जाए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात की जाए, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो सकते हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैरेक्टर क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक, तो सेलेक्टिविटी, ओके, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, ये दो हैं। सेलेक्टिविटी मीन्स जो एनालाइट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। हम कुछ भी सेलेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ हमारे पास जो बायोरिसेप्टर्स होते हैं वो जो है कोडेड किए जाते हैं। जैसे कि हमारा प्रोटीन बायोरिसेप्टर हो गए या फिर सेल बायोरिसेप्टर हो गए, तो वो किसी भी केमिकल्स के साथ बायो प्रोसेस नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हमें सेलेक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम या फिर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का डायबिटीज़ का टेस्ट करता है तो वो ब्लड निकालता है, तो ब्लड को हम ऐसे ही किसी भी अननोन डिवाइस के साथ ट्रीट कराएंगे तो कुछ नहीं आएगा। अगर हम डायबिटीज़ इलेक्ट्रोड मशीन जो होती है डायबिटीज़ चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, उस पर ही उस ब्लड को रखेंगे तभी वो सेंस कर पाएगा। तो सेलेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन द बायोसेंसर प्रोसेस। सेंसिटिविटी हमें पता होना चाहिए, हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ग्राफ का स्केप या ग्राफ का जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो सेलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी हमारे अंदर ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हैंडलिंग होनी चाहिए उस डिवाइस को कंट्रोल करने की, उस डिवाइस की कंप्लीट जो प्रोसीजर है उसको जानने के लिए हमारे पास सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूं बायोसेंसर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो बेसिक अगर एग्जाम्पल दूं तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट, यूरिन टेस्ट के थ्रू एक बायोसेंसर डिवाइस होता है जो उसमें कोई डिस्प्ले नहीं, कुछ नहीं, बस उसमें बायोलॉजिकली हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो बायोसेंसर में एक एग्जांपल आता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ईसीजी मशीन, हार्ट की जो है बेंस को चेक करने के लिए कि कोई ब्लॉक तो नहीं है या फिर प्रॉपर काम कर रहा है हार्ट, यानी तो एक सिग्नल जनरेट हो जाता है वहाँ पे। इस तरीके से हम जो है ईसीजी के थ्रू उसको भी चेक कर लेते हैं। कैंसर डिजीज़ में जो है प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं एज अ एनालाइट with the help of different kind of diagnosis machine, with the help of the different kind of diagnostic equipments. ओके, तो बहुत सारे यहाँ पे डायबिटीज़ इलेक्ट्रोड मशीन, डायबिटीज़ बायोसेंसर, तो ग्लूकोज बायोसेंसर्स हो गया, डायबिटीज़ बायोसेंसर्स, कैंसर डिजीज़ प्रोटीन इंडिकेटर बायोसेंसर्स, ईसीजी बायोसेंसर, प्रेगनेंसी टेस्ट किट बायोसेंसर,
ये सारे बायोसेंसर्स हो गए. नाउ इफ़ वी आर डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर्स इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज एंड रिसर्च साइंस, तो एप्लीकेशन बहुत वाइड है. बिकॉज ऑफ द बायोसेंसर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस टू आइडेंटिफाई, टू diagnose the different kind of disease, different kind of identical molecules, different kind of biological substances in the pharmaceutical science and in the research line and in the biological science. हम बहुत कुछ बहुत तरीके से हम बायोसेंसर्स को अप्लाइड कर सकते हैं. मेडिसिनल साइंस में, हॉस्पिटल्स में, हर कहीं बायोसेंसर्स का हम यूज़ करते हैं. तो एप्लीकेशन की अगर बात करें हम, तो एप्लीकेशन में हम सिंपल लिख सकते हैं बायोसेंसर्स आर दैट काइंड ऑफ डिवाइसेस विच आइडेंटिफाई एंड विच सिग्नल्स द डिफरेंट काइंड ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ identification about the knowledge of the analyte, which can be very useful for the diagnosis, useful for the research, useful for the companies. Okay. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस में, हॉस्पिटल्स, रिसर्च लाइन, और भी बहुत सारे जो है क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बायोसेंसर्स का हम यूज़ करते हैं. तो सिंपल सा टॉपिक था, और जो प्रोसेस मैंने बताया था, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया था आपको, उसके रिगार्ड्स में ही आप बहुत कुछ लिख सकते हैं और सब कुछ अच्छे से जान सकते हैं. ओके, so this is the complete concept about the biosensors, and this is the chapter of pharmaceutical biotechnology, third chapter of the pharmaceutical biotechnology from 6th semester of B Pharmacy. Okay, so अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच.